डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं, आज हमारा क्वेश्चन क्या है और उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय ए ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। हमारे पास केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने नीचे दिए गए जो स्कोर्स हैं वो हासिल किए और वो नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक टेबल में लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। स्कोर्स जो हैं, जिन स्टूडेंट्स ने 24 टू 28 हासिल किए वो 3 स्टूडेंट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 29 से लेकर 33 तक स्कोर हासिल किए वो हमारे पास 6 हैं। 34 से 38 मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स 12 हैं। 39 से 43 वाले 23 हैं। 44 से 48 मार्क्स जो है वो स्कोर्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स 15, 49 से 53 6 और टोटल हमारे पास जो है वो 65 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। इसका बी पार्ट है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43। इसका सी ऑप्शन है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 टू 38। डी ऑप्शन है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। The option E is what is the size of class limits in the above frequency distribution. Option F is equal to in which class or group does minimum numbers of students fall. और इसका G हमारे पास जो पार्ट है what is the lower limit of class having 15 as class frequency. तो चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था और हम इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को अब बारी बारी जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा ऑक्टोपस भी अभी वेट कर रहा है कि इतना लंबा सवाल इसको कैसे हल करना है। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत ही मुख्तसर सा सवाल है। तो चलते हैं, लें जी, अभी एक इसका पार्ट और भी है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 टू 43। हमारा ऑक्टोपस सही जो है वो परेशान खड़ा है। ले जी, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये वाले जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं ये हमारे पास क्लासेस हैं और ये 49 टू 53 ये हमारे पास लास्ट क्लास है। तो इस क्लास में जो एक 49 लिखा हुआ है और एक 53 लिखा हुआ है। तो ये जो 49 है ये हमारे पास लोअर लिमिट कहलाता है, जबकि 53 जो है ये इस क्लास की अपर लिमिट कहलाती है। तो ले जी, द लास्ट क्लास इज 49 टू 53, जैसा कि मैंने पहले बताया 49 टू 53 and the upper limit of this class is 53. So simple, this is 53 and this is the largest value in this class limits. That's why this is the upper limit of this class. तो ये बहुत आसान सवाल 53 आंसर है। लेकिन जी अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 टू 43। आई होप सो आप क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे लोअर लिमिट कौन सी होगी। 43 इसमें क्या है, यस ये अपर लिमिट है और 39 इसमें क्या है, दिस इज लोअर लिमिट। ये हमारे पास लोअर लिमिट है। जी हमारा ऑक्टोपस पहली दफा खुश हुआ, उसको भी मजा आना शुरू हो गया है कि ये सवाल जो है वो आसानी से हल हो रहे हैं। द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 टू 43 इज 39। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ले जी अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। ले जी हमारा ऑक्टोपस जो है वो एक दफा से फिर परेशान हो गया। वो तो समझ रहा था कि क्वेश्चन हल हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। पार्ट सी है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 टू 38। ले जी ये हमारे पास क्लास है 34 टू 38 और हमने उसका मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है दरमियानी नुक्ता। हम जानते हैं 34 से 38 से अगर क्लास है तो इसमें हमारे पास 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा, 37 होगा, 38 होगा। अब हमें बताना है कि इसका मिड पॉइंट कौन सा है। तो अब आप देखें, अगर हम इधर से 2 रकमें हटा दें और इधर से भी 2 रकमें हटा दें तो हमारे पास मिड में क्या आता है 36। तो यहाँ पर 36 हमारा क्या है,
मिड पॉइंट है, लेकिन इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला भी है। चलते हैं वो फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 टू 38 इज इक्वल टू, ये इसको माइनस ना समझ लीजिएगा, ये 34 टू 38 है। तो 34 जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें हम प्लस करेंगे अपर क्लास लिमिट जो कि 38 है, और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 पे डिवाइड करने से ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आएगा 36। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 36 हमारे पास मिड पॉइंट कैसा है। लेकिन जब हम चलते हैं अपने डी वाले सेगमेंट की तरफ, तो डी सेगमेंट में पूछा गया था कि व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। लेकिन जो दो क्लासेस की बात की गई है, पहली क्लास है जी 29 टू 33 और ये रही हमारे पास जी 29 टू 33। तो ये हमारे पास जो क्लास होती है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये वाले, ये बेसिकली उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो 29 से 33 वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, और जो हमारे पास क्लास 44 टू 48 है, जरा जल्दी से बताइएगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। वेरी गुड, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15। तो चलते हैं जी, ले जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 29 टू 33 इज 6, ये रहा 6, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 44 टू 48 इज 15 और ये रहा 15। ले जी, ये हमारा पार्ट बी। और डी जो है वो हमारा आसानी से हल हो गया है, लेकिन हमारा ऑक्टोपस अभी परेशान है क्योंकि उसको पता चल गया है कि अभी तक जो है वो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। पार्ट ई है हमारे पास, what is the size of class limits in the above frequency distribution। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद अगर डाटा को हम टेबल की फॉर्म में लिख लें तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लिहाजा इस मुश्किल से लफ्ज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब डाटा हमारे पास टेबल की फॉर्म में दिया गया हो तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्लास लिमिट्स दी गई हैं, जैसे कि 24 टू 28, 29 टू 30, 34 टू 38, तो इनकी जो क्लास लिमिट्स हैं उनका साइज कितना है, उनका साइज कितना है। तो बेटा साइज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि पहली क्लास है 24 टू 28, दूसरी हमारे पास है 29 टू 33, तीसरी हमारे पास है 34 टू 38 एंड सो ऑन। तो आसान सा तरीका ये है कि 29 में से, यानी जो हमारे पास सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट में से जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट को माइनस करें। 29 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 5। इसी तरीके से 34 में से 29 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 5 एंड सो ऑन। 39 में से 34 को माइनस करेंगे तो 5 आता है हमारे पास। अगर हम 44 में से 39 को माइनस करें तो 5 आता है, 49 में से 44 को माइनस करें तो 5 आता है, और सो ऑन। तो ये जो 5 है ये हमारी क्लास का साइज है। इसको हाइट ऑफ क्लास भी बोलते हैं और इसको साइज ऑफ क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी आपके पास साइज ऑफ क्लास के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालना है, कि जो हमारे पास कंसेक्टिव दो क्लासेस हैं उनमें जो नेक्स्ट क्लास है उसकी अपर में से अपर माइनस करके देख लें या उसकी लोअर में से लोअर माइनस करके देख लें, तो हमें क्लास लिमिट का पता चल जाता है। लो जी, बहुत इजी। अब हम एफ पार्ट की तरफ चलते हैं और पार्ट है इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है कि जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद सबसे कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो 2 क्लास का स्टूडेंट भी आसानी से हल कर सकता है। ये देखें 6, 15, 23, 12, 6, 3, जी 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास सबसे हमारे पास मिनिमम नंबर है। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन क्लास 1, दिस इज क्लास 1, जो एंड द क्लास 1 इज 24 टू 28 हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर 3। ले जी, पार्ट एफ भी हमने सॉल्व कर लिया है और कुछ थोड़ा सा खुश हुआ है हमारा, वो गैम्बो खुश हुआ। लेकिन चलते हैं अभी इसकी खुशी गारत करते हैं। पार्ट जी है जी हमारे पास, What is the lower limit of class having 15 as class frequency। हमने
वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, उस क्लास की लोअर लिमिट बतानी है जी। लो जी, क्लास के अंदर ये वाली 2 लिमिट्स हैं। इन 2 लिमिट्स में से एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, तो भला बताइएगा स्टूडेंट्स, इनमें से लोअर लिमिट कौन सी है? वेरी गुड, 44 इसमें लोअर लिमिट है। वेल डन। ले जी, अब हम चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ एंड एच है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 टू 43। अच्छा जी, जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, 24 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। और 43 कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने बताना है कि इन दो स्कोर्स के दरमियान में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विच आर इन बिटवीन 24 टू 43। तो ले जी, ये हो गया जी 23 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3। इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो the scores 24 to 43, there are total 3 plus 6 plus 12 plus 23 is equal to 44 students। अब इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 44 स्टूडेंट है। ले जी, हमारा प्यारा सा जो ऑक्टोपस है अब तो खुशी से मुस्कुरा पड़ा है। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।